अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे और गर्मी को भी खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग मक्का की ज़ियारत की वीडियो लेके हाज़िर हो चुके हैं और मक्का की ज़ियारत में हम जहाँ जहाँ गए वो साथ साथ शेयर करेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम बस का बैठ के वेट कर रहे थे होटल की लॉबी में, और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने भी जाना था उन्होंने रिसेप्शन पर नाम लिखवा दिया था। उनको कितने बंदों ने जाना है, कितनी पेमेंट होगी, सब कुछ वो आपको वहीं पर गाइड कर देते हैं। और उसके बाद बस आती है पिक करने के लिए और सबको वहीं से पिक करके ज़ियारत के लिए ले जाती है। मोस्टली ज़ियारत ऐसी होती हैं कि वो आपको बस में बैठे बैठे ही दिखा देते हैं कि यहीं से आप ज़ियारत कर लें। बहुत कोई फ़ोर्स करे तो उतार देंगे, देख लें आप, अदरवाइज़ बस। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम गारे हिरा और गारे सोर की जो ज़ियारत थी उन्होंने नीचे से ही करवा दी थी कि आप मतलब चूँकि वहाँ पर चढ़ने उतरने में इतना हाइकिंग का टाइम लगता है, तो उस वजह से वो कहते हैं कि हम लोग बस तो इतना वेट नहीं कर सकेगी, तो बेटर है कि आप लोग अपना अलग से सेपरेट टैक्सी करवा के जाएँ, हम लोग आपको नहीं लेके जा सकते। तो आप लोग यहाँ नीचे से ही कर लें, जो दुआएँ मांगनी हैं, जो इबादत करनी है यहीं से करके दुआ मांग लें और बस फिर हम नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट ज़ियारत अब फिर आगे हम लोगों ने, ठीक है, पहले लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन फिर ज़ाहिर है वो नहीं लेके जाते तो फिर आप बहस का फ़ायदा नहीं है, तो अलग से टैक्सी करवा के चले जाएं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है पहले ऊपर जाना फिर उतरना। तो उससे बेहतर है कि आप वैसे सुकून से जाएं, अलग से अपना सेपरेटली चले जाएं। और इसके साथ साथ अगर पैसों का तो 10 to 20 रियाल लेते हैं पर पर्सन। और अगर ग्रुप के लोग हों, फैमिली के लोग जा रहे हैं, अगर आप लोग ज़्यादा लोग हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो आपको कुछ डिस्काउंट भी दे देते हैं। और उसके बाद जी हम लोग मक्का की हदूद फ़िनिश हो रही थी और फ़र्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लाम के बारे में उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर है, जहाँ पर जो इमाम काबा होते हैं, बड़े बड़े इमाम हैं, वो यहीं से पढ़ के जाते हैं और यहीं पे अपनी तालीमात हासिल करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का साथ साथ वो बता रहे थे और मोस्टली वो साथ साथ गाइड भी कर देते हैं कि ये कौन सी जगह है, कैसे है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो मतलब अच्छा नाइस एक्सपीरियंस रहता है आपका। आई डोंट थिंक सो कि बुरा होता है। बाकी ये है कि साथ साथ वो आपको जो बताते हैं तो आपको अच्छे से याद भी रहता है और अच्छी यादें, मेमोरीज़ भी बन जाती हैं। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम अगली जगह पर जो हमारी नेक्स्ट ज़ियारत होगी उस पर वो हमें उतार भी देते हैं। उन्होंने नवाफिल के लिए भी कहा कि आप लोग उतर के पढ़ लें और टाइम दे देते हैं साथ 10 to 20 मिनट्स, इतने में सब आ जाएँ वापस। और ये जो ये येलो पट्टी है इसके बारे में भी वो बता रहे थे साथ साथ कि हज के खेमे लगते हैं, हज डेज़ में शॉवर लगते हैं, येलो एंड मरून रोड जो है। फिर नहर ज़ुबैदा के बारे में उन्होंने बताया, जो कि अब वहाँ पे सऊदी हुकूमत काम कर रही है कि उसको म्यूज़ियम बनाने का सोच रहे हैं। तो वो नहर ज़ुबैदा मतलब पहले ज़ुबैदा कोई क्वीन थी किसी कंट्री की, वो आई थी, उन्होंने देखा था यहाँ पानी के बहुत मसले हैं, हाजियों को बड़े मसाइल होते हैं, तो उन्होंने अपने इलाके से यहाँ तक का नहर बना दिया था। ऊपर का एरिया नहीं नजर आएगा, 3 मीनार तो नजर आ रहे होंगे, 3 गुंबद और 6 मीनार। इसके 2 जो मीनार है वो हदूद से बाहर है, अंदर का जो थोड़ा सा एरिया जो दास्ता हुआ है वो भी हदूद से बाहर है। ये है मस्जिद निमरा। सब भाई बोले सुभान अल्लाह, जैसे ज़ियारत करें सुभान अल्लाह बोल दिया करें। अब हम इसके नीचे जा रहे हैं। तो जी यहाँ पे हम पहुँच चुके थे मस्जिद निमरा में। मस्जिद निमरा चूँकि साल में एक ही बार खुलती है, हज के दिनों में खुलती है, वहाँ पर आप जी भर के नवाफिल अदा करें, उतने नवाफिल अदा करें जितने में आपका बस वाला आपको छोड़ के ना चला जाए। तो खूबसूरत बहुत थी मस्जिद, लेकिन यही था कि मतलब ओपन नहीं थी, साल में एक ही बार खुलती है, हज के दिनों में खुलती है और वहाँ पर हज का खुतबा होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी मस्जिद थी और हमने सुकून से वहाँ पहले नवाफिल अदा किए, फिर पिक्चर्स बनाई। फिर ये बाहर देखें इतने सारे कबूतर आए होते हैं, मोस्टली लोग यहीं पे दाना बेच भी रहे होते हैं, यहाँ से लेके डाल देते हैं। अगर नहीं तो आप साथ लेके जाएं और उनको डालें, सवाब कमाएं। और देख सकते हैं कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, इतनी खूबसूरत मसाजिद हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा लगता है ना जब आप ऐसी जगहों पे विज़िट करें, सुकून मिल जाता है। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने उतरने दिया था क्योंकि नवाफिल पढ़ने थे, ज़ाहिर है, तो बेहतर है कि आप लोग घर से वज़ू बना के जाएँ, घर से आई मीन होटल से वज़ू बना के जाएँ, तो फिर ईज़ी रहता है आपको। जगह जगह जहाँ जहाँ उतारते हैं वो साथ साथ आप नवाफिल पढ़ते जाते हैं, आपको बार बार वज़ू के लिए तो नहीं भागना पड़ता ना, क्योंकि फिर आप जगह ढूंढो और फिर बड़ा मसला हो जाता है। फिर अब हम जा रहे हैं जी माउंट अराफात की तरफ।
और यहाँ पे मतलब हाइट लगती काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे चढ़ना सबसे मतलब काफ़ी ईज़ी था। मतलब इतना टाइम नहीं लगता। छतरी साथ लेके जाइएगा, बहुत सख्त गर्मी होती है, बहुत सख्त धूप होती है, तो जलने भुनने से बेहतर है अपनी सन ग्लासेस, अम्ब्रेला, सन ब्लॉक सब चीज़ों का इंतज़ाम करके जाएँ। शॉपिंग के लिए बड़ी अच्छी थी। अक्सर यहाँ पर लगे हुए हैं स्टॉल्स वगैरह, इतनी कोई नायाब चीज़ें नहीं भी मिलती, लेकिन अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मेरे ख़्याल में सबसे बेहतर तो आइसक्रीम होती है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो सबको आइसक्रीम की पड़ी होती है। लेकिन जो यहाँ पर चीज़ें रेट में जिनमें मिल रही हैं, उनमें आपको नॉर्मल रेट पे भी मार्केट्स में मिल जाती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग यही प्रेफर करते हैं कि एक ही बार एक ही जगह से सारी शॉपिंग कर लें, ताकि बार बार करने में मसला ना हो। देख सकते हैं आप कितनी शदीद रश है और इतनी ही शदीद गर्मी भी थी। वो सामने देखें, दूर से हमें माउंट अरफात नज़र आ गया। और यहाँ पे ऊपर जाके नवाफ़िल आप पढ़ना चाहें, वैसे जगह इतनी होती नहीं है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहते हैं या नहीं, तो जगह तो बन ही जाती है। बाकी यह है कि एक हल्की सी कोई भी जान नमाज़ अपने बैग में हर वक्त रखें। जब भी आप लोग ज़रात के लिए जाते हैं, बहुत ईज़ी रहता है, बहुत आपके लिए आसानी रहती है। और आई प्रेफर के कपड़े वाली हो तो बेहतर है। ये पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये नहर ज़ुबैदा है। अब चूँकि बंद कर दिया गया है तो सूखा हुआ है। फिर हम लोग ना फ्रंट वाली साइड से नहीं चढ़े थे यहाँ पे माउंट अरफात पे, बैक वाली साइड पे आप जाएं। एक तो आप सीधा जा रहे हैं ना, तो उससे आप जाएं राइट साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे स्टेयर्स हैं, स्टेयर से आप इजीली चढ़ जाएंगे। अगर आप सीधा जाना चाहें तो वहाँ पे आपको फिर पत्थरों पे चढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो राइट वाली साइड से जाएं, वहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं, वहाँ से जाएं। ये जो बीच में काला वो लगा हुआ है, पिलर से लगा हुआ है, वो सिर्फ निशानी के लिए लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, कि मतलब पता चले कि ये माउंट अरफात है, उस निशानी के लिए। अदरवाइज़ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोग इसको चूम रहे होते हैं, इसके साथ लग लग के दुआएं कर रहे होते हैं। देख सकते हैं आप लोग, सब लोग दुआएं कर रहे हैं और किस तरह से शिरक कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने नवाफ़िल भी अदा किए, क्योंकि हम लोग जाने माज़ साथ लेकर गए हुए थे। तो बेहतर है कि मतलब आप जो इस तरह पिलर के साथ लपकने चिपकने से बेहतर है वहाँ पे नवाफ़िल अदा करें। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं, तो ये अगर आप राइट साइड से जाएंगे ना तो बेहतर है कि ये स्टेयर्स से जाएं। बहुत अच्छा मतलब सही है, यहाँ से उतरना चढ़ना आसान है। अगर आप सीधे से जाएंगे तो इतनी तो हाइकिंग के एक्सपर्ट आप भी नहीं होंगे कि आप इजीली चढ़ सकें। तो फिर जी अराफात के बाद आगे हम जा रहे थे, ये साथ साथ नहर ज़ुबैदा जा रहा है और ये इसके बारे में भी वो हमें साथ साथ गाइड कर रहे थे कि अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको म्यूज़ियम बना दिया जाए। सऊदी गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है, लेकिन ये है कि हज के डेज़ के लिए ज़ुबैदा जो कि किसी कंट्री की क्वीन थी, उन्होंने बनवाया था ताकि हाजियों के लिए आसानी हो और उनको जो मसाइल हैं पानी ना होने की वजह से उनको ना फेस करना पड़े। और उसके बाद जी हम आगे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे अभी बताते हैं। मस्जिद मशर जा रहे थे। मस्जिद मशर जिस मस्जिद का ज़िक्र कुरान में भी है, और वादी महसर भी आएगी आगे, जो ग्रीन पिलर्स लगे होंगे वहाँ, तो साथ साथ बताते जाएंगे। और डिफरेंट ज़यारात उन्होंने हमें चूँकि बसेस में बैठ के कराई, इसीलिए साथ साथ गाइड करना मुश्किल होता है। ऑल तो वो साथ साथ आपको गाइड कर रहे होते, बता रहे होते, उनका तो काम ही ये है। ये जी हाजियों के खैमे लगे हुए हैं, जो कि हज के दिनों में डकाडक फुल होते हैं। और ये सारे जो सफ़ेद रंग के आपको नज़र आ रहे हैं, ये हाजियों के खैमे हैं हज के लिए। और हज के डेज़ में शॉवर भी लगते हैं। येलो एंड मरून रोड का उन्होंने बताया था, उसके बारे में उन्होंने गाइड किया था। ऊपर जी अब फिर वो साथ बता रहे हैं कि मकाम इस्माइल आएगा, जहाँ पर स्मॉल गुंबद टाइप बना होगा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे ज़िबा कर रहे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। साथ साथ उन्होंने अच्छे से सारा कुछ गाइड किया था। लेकिन ये वो देखें, वो ऊपर जो गुंबद नज़र आ रहे हैं ना, उस मकाम पे ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वाला वाक़या पेश आया था, जिसके लिए हम ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ ईद उल अज़हा पे कुर्बानी की जाती है, वो यहाँ पे पेश आया था। उसके बाद आगे
एक मस्जिद का उन्होंने बताया जिसका मारी जाती है, ये वजह है। नाम वो साथ साथ बोल दें तो बेहतर है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जहाँ पे 70,000 अम्बिया ने नमाज़ पढ़ी। और उसके साथ साथ आगे फिर आगे आता है जी शैतान, मतलब जिसको कंकरियाँ भी मारते हैं, वाइट छतरी सी बनी होती है, लेकिन खैर साथ साथ बताते जाते हैं, साथ साथ आपको गाइड करते जाएंगे। और फिर गारे हिरा, गारे हिरा भी आएगी। गारे हिरा पे बाद में हम सेपरेटली गए थे, सेपरेटली हमने टैक्सी करवा के गए थे, क्योंकि बसेस वाले जो लेके जाते हैं वो मतलब वो रोकते नहीं हैं, वो आपका वेट नहीं करते। सो बेहतर यही है कि आप लोग सेपरेटली अपनी टैक्सी करवा के जाएं और वहाँ पे सुकून से अपना जब आएँ तो वापसी की रिटर्न के लिए टैक्सी करवा लें, वो ईज़ी रहता है। मतलब इतना ख़र्चा तो नहीं होता, आई थिंक कि 15-18 रियाल लग गए थे, इसी तरह कुछ लग गया था। अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इतने ही लगे थे और मेरे ख्याल में वर्थ इट होता है। जब आप जाते हैं तो इतना चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लोग आसपास लोगों की बातों में मत आइएगा कि इतने घंटे लगते हैं, उतने घंटे कोई नहीं लगते, इतने घंटे बस आप हिम्मत करें, थोड़ा सा ही टाइम लगता है। वो हम सेपरेटली उसकी वीडियो बनाएंगे तो फिर मैं उसमें बताऊंगी टाइम कितना लगता है, हम किस टाइम गए और हमारा कितना मतलब टाइम लगा और हमें क्या मुश्किलात क्या आसानियाँ थी। वो कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर ये ज़ियारात की डिफरेंट जगह होती हैं, कोई एक दो जगह तो नहीं होती, इसमें मतलब काफ़ी सारी प्लेसेस हो, साथ बैठे बैठे भी आपको बताते हैं, जिसमें उन्होंने जन्नतुल मौला भी बताया, जहाँ पे जो जिसको भी दफन किया जाए वो बख्श दिया जाता है बग़ैर हिसाब के। और हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी बताई। मतलब वो ये होता है कि कब्रिस्तान में आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी कब्र किन की है, लेकिन ये है कि पता होता है कि यहीं दफनाया गया है। उसके बाद जी मस्जिद जिन बताई उन्होंने। और अब ये तकरीबन हम वापस आ चुके हैं खाना काबा की तरफ, हरम शरीफ की तरफ। तो ये मस्जिद जिन बताई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनों के ग्रुप को यहाँ पे इस्लाम कबूल करवाया। फिर मस्जिद फ़तह आती है, फिर मस्जिद शजर, जहाँ यहूदियों ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर दरख्त चलने लगे तो वो इस्लाम कबूल कर लेंगे। फिर जबल कुवैस, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े किए थे। और ये जो सारी लास्ट वाली जगह मैंने बताई हैं, ये सारी हरम शरीफ के बिल्कुल करीब करीब हैं। उसके बाद हमें बस वाले ने उतार दिया था और अब हमें वापस जाना था। भाग भाग के जा रहे थे हम, नमाज़ के लिए भागना नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि रश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था। तो हम लोगों को फिर जहाँ जगह मिली हम वहीं बैठ गए और वहीं हमने नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि अज़ान हो चुकी थी और बस नमाज़ स्टार्ट ही होने वाली थी। अब अगर आप इस लालच में कि हम भाग के अंदर जाएं खाना काबा की तरफ, तो उससे बेहतर है कि आपको जहाँ जगह मिले वहीं पढ़ लें। उसके बाद हमारा इतना बुरा हाल हो गया था कि हमें लीमू की स्कंजमीन पीनी थी और उसके लिए हमने लीमू ख़रीदे बाज़ार से। ये कबूतर चौक वाली मार्केट जो होती है करीब, वहाँ से ली, फिर वो बना के फ्रिज में रखी और फिर खाना लिया रेस्टोरेंट से, बिरयानी ली और फिर अपना रेस्ट करने चले गए असर तक के लिए। और असर के बाद फिर असर के लिए जाएंगे हम। तो बस ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप सब ने एंजॉय की होगी और बाकी ऐसी छोटी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।